भक्तों को हर हमारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को चरणों में मेरा प्रणाम। शिव पूजा की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों का दुर्लभ करने वाला है। और देवताओं को तथा ऋषियों को तुम ध्यान देकर सुने। और उपासकों को चाहिए कि वो ब्रह्मा मूर्ति और शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करें तथा हाथ जोड़कर मस्तक पर झुकाकर भक्तिपूर्वक उनमें प्रार्थना करें कि देवशय उठिए, उठिए, मेरे हृदय मंदिर से शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और महामंडलेश्वर सबका मंडल कीजिए। और मेरी धर्मों को जानता हूँ, किंतु मेरी ही उससे प्रवृत्ति नहीं होती है। और अष्ट धर्मों को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थिर होकर मुझे जैसा प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार से भक्तिपूर्वक कहकर गुरुदेव के चरणा पादुकाओं का स्मरण करने से गांव से बाहर दक्षिण दिशा की मल मूत्र त्याग करने के लिए जाएं। और मल त्याग करने के बाद मिट्टी के जल से धोने के बाद शरीर की शुद्ध करने दोनों ही हाथ जोड़कर पैर को धोकर धातु अन्न करें। और सूर्य देव को होने से पहले ही धातु अन्न करने से मुंह को 16 बार जल की अष्टलों से धोएं। और देवताओं को तथा ऋषियों को षष्ठी प्रतिपादिका अमावस्या नवमी तिथियों को रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्नपूर्वक दतूनों को त्याग देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार नदी आदि जाकर अथवा घर ही भली भांति स्नान करें। और मनुष्य देश को काल से विरुद्ध और स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार के श्रद्धा क्रांति ग्रहण और महादान तीर्थ उपवास दिवस तथा अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्ति और मनुष्य तीर्थ आदि में ब्रह्मा के सम्मुख होने के साथ करे। और जो नहाने पहले तेल लगाना चाहता है, उसे विहित और निषिद्ध दोनों विचार करने से तेल मंडू करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तेल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लगाता हो, उसे लिए एक दिन भी तेल भयन दूषित नहीं। और अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगना किसी भी दिन दूषित नहीं। सरसों का तेल ग्रहणों को छोड़कर दूसरे किसी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देह कल का विचार करके विधिपूर्वक स्नान करें। और स्नान से समय अपने मुख को अथवा पूर्वक ओर रखना चाहिए। शिष्ट वस्त्र उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्रों को इष्ट देव को स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्रों को दूसरे धर्म की हो अथवा दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा उसे रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र अनिष्ट कहलाता है। उसे कभी भी स्नान किया जा सकता है और उसे धो लिया जाए। हो सकता है स्नान के पश्चात देवताओं को और ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानदंड तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहले आप आचमन करें और दिचु तमो दंतनंद गोबर आदि से लीप कर पोतकर स्वच्छ किए हुए शुद्ध और स्थान में जाकर अपना वहाँ सुंदर स्थान की व्यवस्था करें। और शुद्ध काष्ठ का बना हुआ पूरा फैला हुआ अथवा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथोयोग और मृगचर्म आदि ग्रहण करें। और शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष इस आसन पर बैठकर भस्म और त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से
जप तप तथा दान फल होता है। भस्म के अभाव से त्रिपुंड साधक जल आदि बताया गया है। इस तरह से त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्र ध्यान करे और अपने नित्य कर्म का संपादक करके वो फिर शिव जी की आराधना करे और निष्पश्चात वो 3 बार मंत्रोच्चार पूर्वक आचमन करे। फिर भी वहाँ शिव जी की पूजा के लिए अत्र और जल जलाकर रखे और दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति छुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार से पूजा सामग्री संग्रह करे। वहाँ ध्येयपूर्वक स्थिर भाव से बैठे हुए जल और गंध दक्षतक युक्त और पर्याप्त लेकर उस दाहिने भाग में रखे हों। इसे उपचार की सिद्धि होती है। फिर भी गुरु का स्मरण करके उसकी ज्ञाता लेकर और विविध संकल्प करके अपनी कामनाओं को जल और रखे हुए और भक्तियों को सम परिवार शिव का पूजा करे और एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचरणों द्वारा सिद्ध बुद्धि सहित विद्याधारी गणेश का पूजा करे और लक्ष्य और लाभ से हुए गणेश जी की पूजा करके उनके नाम से आदि से प्रणाम और तथा उन्हें नमः जोड़कर नाम से साथ चतुर और विभिन्न भक्तियों प्रयोग करें हुआ नमस्कार करें और कथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य भूताय नमः सिद्ध बुद्धि सहिताय गणपते नमः धनांतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुण्य भाई कीर्तियोग से सहित गणेश जी की प्राभक्ति पूजा करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा तात्पर खड़े होने वाला अर्पाल महोदयक पूजा करके सती सतवी सावित्री गिरिजानंदिनी उमा की पूजा करके चंदन पुष्पम तथा धूप दीप आदि अनेक प्रकार के तथा नाना प्रकार के नैवेद्य को शिव का पूजा करके नमस्कार करके पश्चात साधन शिव जी की समीप जाए और यह संभव अपने घर की मिट्टी सोना चांदी धातु और अन्य पार के आदि शिव जी की प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करे। भक्ति परायण उसकी पूजा करे। उसी पूजा को जाने पर ही देवता पूजा हो जाती है। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि और पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रखने वाले लोगों के स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्ध और मत कन्या करके वो प्रतिष्ठा करे और शिवालय में दीपालु को स्थापना करके उनकी पूजा करे और घर में सदा ही मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वहाँ पर द्वारपालों को पूजा सर्वथा नियम है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें और समय उत्तर विमुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और प्रणाम करते मनुष्य को मूल मंत्र की जप और विधि करनी चाहिए। हाथों में 5 मुद्रिका दिखाई यह पूजा अवश्य ही और उससे मुद्रिकाओं को प्रदर्शन करते ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसार करे और तदनंतर वहाँ दीप आवेदन करके गुरुदेव को नमस्कार करके शासन और भद्रसन बांधकर बैठकर अथवा सनातन नाश यह पर्यंडक सुनका अक्षर लेकर सुर पूर्वक बैठे और पूजा करते प्रयोग करें और अतपर्वक उत्तम शिवलिंग का पश्चात करें और मन को भगवान शिव जी के अत्यंत ले जाकर पंची सामग्री अपने ही पास रखकर निर्मित लिंग और मत समूह के महादेव जी की आवाहन करे। जो कलश के शिव शिखर पर करते हैं वह पार्वती देव जी की पति समस्त देवताओं को उत्तम जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है।
जो निर्गुण होती हैं। गुरु रूप हैं, उनके 5 मुख हैं, 10 भुजा हैं, प्रत्येक मुखमंडल 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृक्ष भगा सिंह है और अर्धकंठी कर्पूर से समान गौर हैं, और जो दिव्य रूपधारी और चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित हैं तथा सिर पर जटासूत धारण करने वाले हाथी की खाल पहने हुए या चर्म ओढ़े से, और जिनका स्वरूप जिनके मुंह में वासुसिक नाग लपटे हुए रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुक्त धारण करते हुए, जिनके अंगों में 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर ही नित्य करती रहती हैं। भक्ति समुदाय जय जय जयकार करते हुए जिनकी सर्वमाया लगे रहते हैं, दुस्सम तेज के कारण उनकी देखा हुई कठिन, और जो देवताओं से सर्वित तथा संपूर्ण वाणियों को शरण कर देने वाले, जिनकी मुख रविंद्र मस्तरता से खिला हुआ, और वेदों में शास्त्रों ने उनकी महिमा यथावत गान की है। विष्णु और ब्रह्मा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। वह सदैव जिनकी स्तुति करते हैं तथा वो परमानंद रूप हैं, और भक्त वत्स शंभु शिव का आवाहन करता हूँ। इस प्रकार से शंभु शिव ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्थ पद से ही कर्मन सब कुछ अर्पित कर कथा असंभव सदाशिव नमः आसन संप्रभि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को बात और पत्थर दे, और फिर उनकी परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी दियों द्वारा पंचसुत पूर्वक और शंकर को स्तोत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव कराया, और वेद मंत्रों अथवा समस्त चतुर्थ नाम 2 का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथार्थ योग और समस्त देव और भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट देवताओं को शरण करके ऊपर चढ़ाएं, और फिर भगवान शिव की वारुण स्थान कराएं, और स्नान के पश्चात उनकी सिरों में सुगंधित चंदन तथा अन्य दिव्यों का यत्पूर्वक लेप करें, और सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलाधारा गिरा अभिषेक करें, और वेदों मंत्र और षोडो अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलाधारी चढ़ाकर वस्त्रों से शिवलिंग की फिर अचरनाथ जल और वस्त्र अर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाला परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान से अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, सखन पुष्प, कुश पुष्प, चतुर्मददार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी तथा बिलपत्र चढ़ाकर परम भक्ति तथा और भक्त उत्सव भगवान शंकर की विशेष पूजा करें, और अत्यंत वस्तुओं को भगवान होने पर शिव की केवल बिलपत्र अर्पित करें, और बिलपत्र अर्पित होने से सबकी शिव जी की पूजा सफल हो जाती है। इस पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासिन उत्तम तेल, इत्र आदि विवेदन वस्तु बड़े ही वर्षे तथा भगवान शिव को अर्पित करें। फिर भी वस्त्रपूर्वक गूगल, अंकुरित आदि धूप निवेद और निर्वेदन तदनंतर शंकर जी को घी से हुए 12 हुआ दीप दे के बाद निर्मित भक्ति से वस्त्र द्वारा मुख द्वारा मार्जन करें। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आपको स्वीकार करते हुए मेरे दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इस आदि भगवान शिव को भांति भांति उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदनंतर
पाठ तांबूल बनाकर शिव को अर्पित करें। फिर 5 पत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार से: पैरों 4 बार, नाभि मंडल में सामने 2 बार, मुख से पक्षन और बार तथा संपूर्ण अंग में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु और स्तुति करें और तदनंतर धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करें और परिक्रमा के बाद भक्त पूर्वक साष्टांग प्रणाम करके और निर्मंडिक मंत्र भक्ति पूर्वक पुष्ट दे। श्री शिवानंद। मैंने आज्ञा से यहाँ जानबूझकर जो पूछा आदि किया है वही आपकी कृपा से सफल हो गया है। मृड और आप ही मेरे प्राण सदा ही आपसे लिए लगे हुए, मेरे चित्त सदा ही आपका चिंतन करता है। श्री शिवानंद। और ऐसा जानकर गौरीनाथ भूतनाथ आज तुझ पर प्रसन्न होए और प्रभु धनी पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि का सहारा ही उसी प्रकार होता। उन्होंने आपने प्रति अपराध किया है, उनके लिए भी आप ही शरणागता है। इत्यादि रूप से बहुत ही प्रार्थना करके आप उत्तम विधि से पुष्ट अर्पित करने के पश्चात पूर्ण भावनाओं को नमस्कार करें, फिर निर्मित लिंग और मंत्र से विसर्जन करें चाहिए। देवशर प्रेम से अब आपको परिवार सहित आपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा समय हो जाए तब आप पुण्य यहाँ सादर पदार्पण करें और इस प्रकार से भक्त वास्तव बारंबार प्रार्थना करके उसका विसर्जन करें और जल को आपसे अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों को तरह मैंने विश्व पूजा की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। जब आप क्या सुनना चाहते हैं सभी भक्तों को श्री शिवानंद अध्याय है। श्री शिवानंद हर हर महादेव रुद्र संहिता है। श्री शिवानंद कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे महादेव, कृपा कीजिए, जो मुझसे भूल चूक हो उसे प्रभु भुला दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मेरी बीमारी को ख़त्म कर दीजिए, सबके दुख खत्म कीजिए। जो इस वीडियो को देखे उसकी भी बीमारी ख़त्म कीजिए। सभी भक्तों को चरणों में मेरा प्रणाम। जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी भाइयों को चरणों बहनों को चरणों में प्रणाम। मेरी भूल को क्षमा कीजिएगा। आप भी महादेव भी क्षमा करेंगे। मेरी गलतियाँ हो रही हों पढ़ने में, प्रभु क्षमा कीजिएगा। श्री शिवानंद।